अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या ऐसी मिसाइल जो कुछ ही मिनटों में पूरा शहर मिटा दे? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ना बारूद है, ना बंदूक, ना परमाणु बम। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द। क्योंकि परमाणु बम सिर्फ एक शहर तबाह करता है, लेकिन एक शब्द इंसान, परिवार, समाज और कभी कभी पूरा इतिहास बदल देता है। महाभारत की शुरुआत तलवारों से नहीं, शब्दों से हुई थी। जब दुर्योधन माया सभा में गिरा, तब प्रचलित कथा के अनुसार द्रौपदी के मुंह से निकला अंधे का पुत्र अंधा। बस एक वाक्य, एक अपमान जो बदले में बदल गया। बदला नफरत में बदल गया और नफरत महाभारत के सबसे भयानक युद्ध में बदल गई। 18 दिन, 18 अक्षौहिणी सेनाएं, लाखों लोगों की मौत। सोचिए, शुरुआत तलवार से नहीं, शब्द से हुई थी। रामायण में भी युद्ध की शुरुआत हथियारों से नहीं, मंथरा ने कैकेयी के कानों में कुछ शब्द डाले। उन शब्दों ने एक माँ का मन बदल दिया और उन्हीं शब्दों की वजह से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। एक राज्य का भविष्य बदल गया। 1947 का विभाजन क्या सिर्फ एक लकीर खींचने से हुआ था? नहीं, उससे पहले वर्षों तक नफरत भरे भाषण, अफवाहें और भड़काऊ शब्द लोगों के दिलों में जहर भर चुके थे। जब शब्द इंसानियत से बड़े हो जाते हैं, तब इतिहास खून से लिखा जाता है। और अगर आपको लगता है कि आज शब्दों में इतनी ताकत नहीं रही, तो 2026 का एक उदाहरण देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच शब्द को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं का अपमान माना, जबकि बाद में यह भी कहा गया कि टिप्पणी का संदर्भ अलग था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक शब्द और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर एक आंदोलन शुरू हो गया। लाखों युवा उससे जुड़ गए, मीम बने, प्रदर्शन हुए। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के सम्मान पर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। सोचिए, सिर्फ एक शब्द और पूरा देश चर्चा में आ गया। इसीलिए अगली बार जब आप बोलें तो सिर्फ शब्द मत चुनिए, उसका परिणाम भी सोचिए। क्योंकि तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कई बार पूरी जिंदगी नहीं भरता। और याद रखिए, परमाणु बम सिर्फ शहर तबाह करते हैं, लेकिन शब्द इतिहास लिखते भी हैं और इतिहास मिटाते भी हैं।